दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव में लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन रामू की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा घटता था जिससे उसकी उम्मीदें टूट जाती थी। उसने कई बार महसूस किया था कि भगवान के खेल को समझ पाना बहुत मुश्किल है, और यही वजह थी कि उसकी ज़िंदगी में लगातार परेशानी आती थी। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कोई न कोई परेशानी आ जाती थी। एक दिन उसकी ज़मीन की उपज बहुत कम हुई, जिससे उसके पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मैं हर दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं है। भगवान के खेल को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? रामू की स्थिति देखकर उसके गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिंदगी के खेल को समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान के खेल का कोई हिसाब नहीं होता, और कभी कभी वह हमें दुख देते हैं ताकि हम कुछ सीख सके। ये बातें रामू के दिल में और ज़्यादा उलझन पैदा करती थी। एक दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव में एक साधु बाबा आकर ठहरे हैं। यह साधु बाबा बहुत ही शांत और गहरे विचारों वाले थे। गांव वाले उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। रामू ने सोचा, शायद यह बाबा मेरे सवालों का जवाब दे सके। वह साधु बाबा के पास गया और उनसे बोला, बाबा, मैं जीवन में इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन भगवान के खेल को कभी समझ नहीं पाता। क्यों भगवान कुछ लोगों को खुशियाँ देते हैं और कुछ को दुख? साधु बाबा मुस्कुराए और रामू को एक कहानी सुनाने लगे। साधु बाबा ने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में 3 लोग रहते थे। एक था राजा, दूसरा था एक व्यापारी और तीसरा था एक साधु। इन तीनों की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन भगवान के खेल ने इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ डाला जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। राजा का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। उसके पास हर चीज थी, महल, रत्न, सेवक और खुशियाँ, लेकिन फिर भी वह दुखी था। उसका मन हमेशा खाली रहता था। व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कभी संतोष नहीं पाया। हर बार अधिक पैसा कमाने की लालसा ने उसे हर समय बेचैन रखा। साधु बाबा ने कहा, एक दिन यह तीनों एक साथ यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान भगवान ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। साधु बाबा ने आगे बताया, यह तीनों लोग एक दिन जंगल के बीच में पहुंचे। वहां उन्हें एक खूबसूरत झरना मिला, लेकिन जब वे झरने के पास गए तो अचानक वहां से एक बुरा संकट आया। एक बाघ उनके पास आ गया। तीनों डर के मारे कांपने लगे। राजा और व्यापारी दोनों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन साधु एक जगह खड़ा रहा। राजा और व्यापारी दौड़ते दौड़ते एक छोटे से मंदिर में छिप गए, लेकिन साधु बाबा बिना घबराए भगवान से प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद बाघ ने उसकी ओर देखा, फिर उसे छोड़ दिया और जंगल की गहराई में चला गया। इस पर राजा और व्यापारी हैरान रह गए। राजा ने साधु से पूछा, तुमने वह बाघ क्यों नहीं मारा? तुम डरते नहीं हो? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ने मुझे इस स्थिति में एक कारण से रखा था। मेरा विश्वास है कि जो होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी का हर पल भगवान के हाथों में है। इसके बाद राजा और व्यापारी ने सोचा कि साधु बाबा की बात में कुछ खास बात जरूर है। राजा ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। लगता है जैसे मैं किसी की चीज़ की तलाश में हूँ जो मुझे नहीं मिल रही। व्यापारी ने कहा, मैंने अपना व्यापार में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है। मैं और अधिक चाहता हूँ। साधु बाबा ने दोनों से कहा, भगवान का खेल समझ पाना आसान नहीं है। अगर तुम सिर्फ सुख, धन और ऐश्वर्य के पीछे भागोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। भगवान के खेल का असली रहस्य यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होता है। साधु बाबा की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह सच है। मैं हर दिन सिर्फ मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान ने मेरे जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य दिया होगा, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा। रामू ने उस दिन से तय किया कि वह अपनी मेहनत के साथ साथ संतुलन बनाए रखेगा। उसने सोचा, मैं अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीऊँगा और जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। रामू ने पहले की तरह काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था।
उसने भगवान पर विश्वास रखना शुरू कर दिया और जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। वह अब अपनी मेहनत के साथ साथ संतुष्ट था। उसका परिवार खुश था और उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ गई थी। रामू ने महसूस किया कि भगवान के खेल को समझ पाना वाकई मुश्किल था, लेकिन जब उसे समझने की कोशिश की तो उसने पाया कि जीवन का हर पल अपने आप एक उपहार होता है। जिंदगी में जो भी होता है वह एक कारण से होता है और हमें बस उस कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज भी रामू अपने जीवन के अनुभवों से खुश है। उसने समझ लिया कि भगवान के खेल को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए अच्छा ही होता है। कभी कभी हमें हमारे संघर्षों में कुछ सीखने को मिलता है और यही सीख हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। रामू की कहानी ने न केवल गांव वालों को प्रभावित किया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि भगवान के खेल को समझना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने कर्मों को सही दिशा में करें तो ज़िंदगी अपने आप ही बेहतर हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।